सो गाइज हेलो हाय नमस्कार केम छो क्या हाल चाल आप सबके। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने फोर कैंडल स्ट्रैटेजी को बहुत प्यार दिया। और उसके बाद जो मैंने साइकोलॉजी पे बात करी, जो मैंने मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट पे बात करी, जो हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड पे बात करी, उसको आपने बहुत सारा प्यार दिया। आज का वीडियो आपका जो होने वाला है वो टॉपिक है कि आपको मार्केट अप या डाउन आने के साथ आपको कैसे पता चलेगा। राइट कि आप मार्केट में बैठे और पहली स्विंग 3 4 5 कैंडल बनी है, उसके बाद आपको कैसे पता चला कि आज आपको बाई करना है कि सेल करना है, आपको किस तरफ जाना है। तो गाइज ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, बट इसको मैंने बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी है और काफ़ी इफेक्टिव वे है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये एक पेड कंटेंट है, पेड कोर्स कंटेंट है। मेरे कोर्स का जो मैं अभी कोर्स दे रहा हूं, अभी तो आपको सबको पता होगा कि मैं गिव अवे दे रहा हूं। तो 1000 रुपीज़ में मैं दे रहा हूं, बाकी ये दिसंबर से वापस से वही प्राइस पे आ जाएगा। राइट। तो ये पेड कंटेंट का, पेड कोर्स का पार्ट 1 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, बिकॉज यू गाइज हैव रिक्वेस्टेड फॉर इट। और पार्ट 2 भी मैं लाऊंगा इसका। ये 4 कैंडल स्ट्रैटेजी पार्ट 2 था इसका, ठीक है। और पार्ट 1 ये है, ये देखोगे उसके बाद 4 कैंडल स्ट्रैटेजी अगर आप इंप्लीमेंट करोगे बहुत फायदा होगा। तो मैं सेकेंड पार्ट भी इसका लाऊंगा, बट शर्त एक ही है कि पहले पार्ट को अगर आप लोग प्यार दोगे तो कम से कम 250 से 300 लाइक अगर आएगा इस वीडियो पे। राइट। और काफ़ी अच्छा प्यार दोगे कमेंट में, बहुत कुछ मुझे दिखेगा कि चलो बढ़िया एक रिव्यू आप लोगों ने दिया है वीडियो पे, तो मैं दूसरा पार्ट भी इसका लाऊंगा। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे डायरेक्शन कि मार्केट आज मुझे बैठ के बाई करना है कि सेल करना है, और उसके बाद 4 कैंडल स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आप अपना ट्रेड बना सकते हैं। बहुत इफेक्टिव है गाइस, पूरा देखना वीडियो। देखो आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो, पूरा वीडियो देखिए ताकि पूरी चीज़ें समझ में। आधा देख के जाएगा नहीं समझ में आएगा। ये पेड कंटेंट, अगर आपने पे किया होता तो आप पूरा देखते, पूरा सेशन ज्वाइन करते, बट चूंकि मैं फ्री में दे रहा हूं तो आप पूरा नहीं देखेंगे। प्लीज इसको पूरा देखिए, रिक्वेस्ट है, ताकि आपको समझ में आए। आपको बहुत सबसे पहले सेशन में हम यही सीखेंगे कि देखो, हम जैसे ही मार्केट में आते हैं हम कंफ्यूज रहते हैं कि भाई आज के दिन हमको करना क्या है। राइट। मेजोरिटी ऑफ द पीपल आस्क मी कि आज का क्या ओवरव्यू है, आज क्या करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं, हम सीख लेंगे क्या करना है ना। तो कैसे हम ओवरव्यू कैसे बनाते हैं? ओवरव्यू का क्या मतलब है कि आज के दिन पहले स्विंग को, ठीक है, पहले स्विंग को देख के, पहले तो स्विंग सबको पता है किसको बोलते हैं, मैं स्विंग का बता देता हूं। जैसे मान के चलो मार्केट यहां पर खुला, ठीक है, दिस इज द पॉइंट वेयर मार्केट इज ओपनिंग, राइट, दिस इज द पॉइंट। यहां से खुल के अगर नीचे जाता है, ठीक है, और ग्रुप ऑफ 3 कैंडल्स बना दिया या फिर सपोर्ट ब्रेक कर गया, दिस इज फर्स्ट स्विंग। फर्स्ट स्विंग मतलब सेलिंग स्विंग। स्विंग मतलब, स्विंग क्या होता है? स्विंग मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट आना, राइट। तो दिस इज फर्स्ट स्विंग। अगर यही मार्केट यहां इस पॉइंट से उठ के क्या होता, बाइंग जाता, ठीक है, और बाइंग जाता ऐसे होता, ठीक है, या फिर लंबा बाइंग चला जाता, दिस इज फर्स्ट स्विंग। करेक्ट। ठीक है। तो जैसे ही मार्केट खुलता है, मार्केट खुलने के बाद हम सबसे पहले तो तुरंत ट्रेड लेंगे नहीं, है ना। तो पहले ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे? पहला स्विंग क्या बन रहा है। ठीक है। अगर मान के चलो कि पहला स्विंग सेलिंग है, अगर पहला स्विंग सेलिंग आता है, ठीक है, सेलिंग या तो पूरा लंबा ऐसे गिरता हुआ मार्केट में आएगा, या तो फिर सपोर्ट ब्रेक करता हुआ आएगा। अब यहां से तुम्हारा खेल शुरू होगा। अब तुमको क्या क्या देखना है, क्या क्या टिकिंग क्वेश्चंस होता है। देखो, अगर प्रीवियस डे, प्रीवियस डे को देखना हमेशा, ठीक है। प्रीवियस डे हमेशा सेकेंड सेशन के बाद, सेकेंड सेशन कब होता है? 1 बजे से लेके 3 बजे तक का हिस्सा जो है, 1 बजे से 3:30 बजे का हिस्सा जो सेकेंड सेशन है। सेकेंड सेशन में जो भी हुआ है, राइट, सेकेंड सेशन ही मार्केट में बताता है कि मार्केट का क्या डायरेक्शन हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। और फिर पहले स्विंग से हम कनेक्ट करते हैं। समझ आ रहा है? तो 2 3 चीजें। अब देखो, मान के चलो कि प्रीवियस डे बाई है। ध्यान से सुनना, कोई प्रॉब्लम हो तो हैंड रेस करना, ठीक है। प्रीवियस डे बाई हुआ है, सेकेंड सेशन, है ना, बाई हुआ है, और आज के दिन पहला स्विंग क्या होता है, बाई आता है। तो इसका मतलब क्या है बताओ, क्या मार्केट कहना चाह रहा है? व्हाट डज मार्केट वांट टू से? प्रीवियस डे बाई है सेकेंड सेशन में, और आज के दिन पहला स्विंग बाई आ रहा है, तो इसका मतलब ये है, ठीक है, कि बायर कंट्रोल में है। ठीक है। अगर मान के चलो कि आपने यहां पर प्रीवियस डे 50 क्वांटिटी ली होती बाइंग की तरफ,
और 50 क्वांटिटी लेने के बाद आज भी आपका बाइंग जा रहा है, तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, मैं सबसे पूछना चाहता हूं। ठीक है, एक एक करके बताएंगे, हैंड रेस करेंगे, बताएंगे आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है। प्रॉफिट बुकिंग। हैंड रेस करेंगे। चलो मैं रैंडमली उठाता हूँ, ठीक है। तो ममता जी बताइए, अगर आपने प्रीवियस डे सर। अगर आपने प्रीवियस डे 50 क्वांटिटी ले रखा है, ठीक है, और बाई की तरफ ले रखा है, हाँ जी। और आज के दिन भी आप ही के डायरेक्शन में, तो आप क्या क्या करेंगे, आज के दिन क्या करेंगे। सर इसमें प्रॉफिट लेने की ही कोशिश करेंगे। प्रॉफिट लेने की पर कोशिश ये करेंगे। ये हाँ जी सर, पर इसमें पहले ही स्विंग है ये। हाँ, आपका प्रीवियस डे से पोजीशन कैरी फॉरवर्डेड है, मतलब आपने कल ही खरीदा है, आज के दिन मार्केट खुला और आप ही के डायरेक्शन में जा रहा है, तो प्रॉफिट बुक करेंगे। मान के चलो आपके डायरेक्शन में जा रहा है, तो गुड गुड आंसर, कि पर अगर मेरे इसमें डायरेक्शन में जा इसमें रहा है। डाउट रहेगा सर। हाँ हाँ, इसमें डाउट रहेगा कि कहीं ये डायरेक्शन चेंज ना कर दे। करेक्ट। तो जब तक डायरेक्शन में आपके जा रहा है प्रॉफिट लेंगे, और जैसे ही डायरेक्शन चेंज जी करेगा सर। आप बुक करेंगे। तो पहला आंसर क्या आया कि जी मैं, सर। अगर जब तक मेरे डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं प्रॉफिट लेते रहूंगी, और या लेते रहूंगा, और जैसे ही डायरेक्शन चेंज करने लगेगा, यानी कुछ अटपटा दिखेगा मुझे रिवर्सल में, तो मैं बुक हाँ जी। करूंगा। एक पहला चीज ये जी। हो गया, गुड। और व्हाट इफ अगर ये बाय नहीं होता, ये सेल होता, तब आप क्या करते। तो आप इसका ये जब ध्यान buy- रखना पड़ता है कि कहीं बाई की तरफ। आवाज बंद हो गई। तो आप क्या करेंगे। डायरेक्शन का ही ध्यान करना पड़ेगा सर इसमें भी। आपका डायरेक्शन करेंगे। चेंज करने। आप मान के चलो आप पोजीशन बनाए हुए हो, और आपने बाई का बनाया हाँ है, जी। और आज के दिन सेलिंग हो रहा है, तो भाई कोई भी ट्रेडर क्या करेगा, कोई भी ट्रेडर अपना पोजीशन काटेगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट में जा रहा है, जी लॉस में सर। हो जी रहा सर। है ना। यही दो जी चीज सर। करेंगे। जी। तो आप समझिए, ये देखिए, आप एज अ ट्रेडर आपका साइकोलॉजी यहाँ पे दिख गया। तो यही चीज तो होता है मार्केट में। यही चीज क्या होता है, होता है कि अगर प्रीवियस डे देखो, जो भी प्रीवियस डे बाई हुआ है और आज के दिन बाई हो रहा है, तो लोग क्या करते हैं, अगर बाई जा रहा है तो पोजीशन बुक करते हैं, इसीलिए रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है, इसीलिए रेजिस्टेंस बनता है। और अगर मान के चलो कि प्रीवियस डे बाई हुआ है और आज के दिन हो रहा है सेल, है ना, तो कोई भी ट्रेडर क्या करेगा, बाई हुआ है आज के दिन हो रहा है सेल, तो वो क्या करते हैं, जल्दी से काटते हैं, तो इसीलिए सपोर्ट बनता है। करेक्ट। तो यहीं पे पहला स्विंग आपको दिख जाता है। तो जब सपोर्ट बनता है और प्रीवियस डे हुआ है बाई, और यहां पर सपोर्ट बनते हुए दिखेगा, तो हम क्या करेंगे, सपोर्ट कंफर्म होने पे वापस बाई करेंगे ना भाई। यस सर। प्रीवियस डे का डायरेक्शन है बाई का। करेक्ट। आज के दिन सपोर्ट बना, मार्केट गिर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो गया, लॉस बुकिंग हो गया, सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है। एग्जीक्यूशन मेथड में बाद में बताऊंगा, साइकोलॉजी समझना। मैं डायरेक्शन कैसे डिसाइड करता हूं मार्केट का, ठीक है, जो कि 80% टाइम सही होता हूं मैं, है ना। तो प्रीवियस डे बाई हुआ मार्केट में और आज के दिन सेल हो रहा है, ठीक है, तो मैं तब तक सपोर्ट बनने के बाद बाई करूंगा जब तक कि बहुत बड़ा सेलिंग नहीं आ गया। अब बहुत बड़ा सेलिंग कितना होगा, 100 110 पॉइंट से अगर ऊपर का सेलिंग आता है तो बहुत बड़ा सेलिंग कंसिडर होता है। ठीक है, अगर उससे कम है तो मैं कोशिश करूंगा कि सेलिंग आ रहा है, कहीं से सपोर्ट बनाएगा, मैं डब्लू पैटर्न पे बाई करूंगा, या तो फिर 4 कैंडल का सपोर्ट मिल जाएगा मैं बाई करूंगा, 4 कैंडल का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा मैं बाई करूंगा, या फिर मैं क्या बोलता हूं कि बाई कब करूंगा, हायर आई पे या डब्लू पैटर्न पे, या फिर रेंज के अंदर रेंज बनाता है तब मैं बोलता हूं, राइट। हम यही करते हैं मैक्सिमम पीपल। तो अगर पहले, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, कि प्रीवियस डे अगर बाई हुआ है और आज के दिन अगर सेल करना है, तो क्या करते हैं। ठीक है, जनरली हम कैसे मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, ये दूसरा एग्जांपल है। प्रीवियस डे बाइंग का एग्जांपल एक लेंगे। कहाँ दिख रहा है, बाइंग हुआ है फिर सेलिंग, पहला स्विंग सेलिंग आए, बाई हुआ है, ये भी बाई में ही है ऑलमोस्ट। एक एग्जांपल, गुड, देखो, कंसिडर करने के लिए एग्जांपल, ठीक है। लास्ट स्विंग देख रहे हैं आप,
लास्ट स्विंग दिख रहा है आपको? क्या है यहाँ पर? प्रीवियस डे बाई हुआ है, देख रहे हो आप? बाई हुआ है ये वाला, ठीक है। ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, इसको बाई समझना मत, ठीक है। ये बाई है, थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि स्विंग्स को टच किया है, मैं बस एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है। बहुत सस्ते तो हुआ है। बाई हुआ है और देखो पहली स्विंग सेलिंग आ गई, ठीक है। सेलिंग आई, सपोर्ट बना, सपोर्ट के बाद बाई हुआ। अब यहाँ पे 4 कैंडल का कॉम्बिनेशन मिला आपको टॉप पे, है ना, ये कॉन्फर्मेशन पे। तो इस तरीके से इस दिन अगर मैं होता तो मैं बाई करता, और भी इसके लॉजिक से बाई के जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इस दिन बाई क्यों हुआ है मैं आगे बताऊंगा, राइट। तो ये हो गया। अब मान के चलो कि आज के दिन बाइंग होती तो उसका भी एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिखा है। इधर मुझे दिख रहा था कहीं पे कि प्रीवियस डे अगर बाई है और बाई हुआ है, जैसे ये देखो प्रीवियस डे बाई हुआ है लास्ट में, है ना, मेजर स्विंग्स आ रहे। अब आज के दिन भी बाई हुआ है, हायर हाई होल्ड कर रहा है, किसी भी बाइंग ट्रेडर का स्टॉप लॉस जाएगा क्योंकि यहां पर बाई ही करेगा वो। तो एग्जाम्पल के हिसाब से अगर प्रीवियस डे बाई हुआ है, पहला स्विंग बाई आता है, तो हम क्या करते हैं, मोस्टली अगर पहला स्विंग बाई आता है तो बाई का सोचते हैं, ठीक है। पहला स्विंग, मैं सिर्फ डायरेक्शन सब समझा रहा हूं, अभी डिटेल में मत जाओ, ये पूरा चेंज हो जाएगा बाद में जब मैं ट्रिक बताऊंगा तो, ठीक है। कि प्रीवियस डे अगर बाई होता है और पहली स्विंग बाई आती है तो हम बाई का सोचेंगे, राइट। अगर प्रीवियस डे बाई आता है और पहली स्विंग सेल आती है छोटी सी, तो हम बाई का सोचेंगे। ये ओवरव्यू बेसिक है, अगेन इसको पूरी तरीके से दिमाग में मत बैठाना, सिर्फ समझने के लिए समझो, ठीक है। ये पूरा चेंज होगा आगे, मैं बहुत सारी चीजें और बताऊंगा। सेम फॉर सेलिंग, कि अगर प्रीवियस डे सेल होता है और पहली स्विंग बाई आती है, शॉर्ट किया हुआ है, लो क्या अगर रेजिस्टेंस बनेगा हम सेलिंग का सोचेंगे। कैसे? एम पैटर्न या फिर 4 कैंडल का सेटअप। अगर प्रीवियस डे सेल हुआ है और पहली स्विंग क्या हो गई है, सेल आई है, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम फिर सेल का सोचेंगे। बाय का सोचेंगे कब, ये पूरा रिवर्स होगा कब, उसका कंडीशन मैं बताऊंगा, ठीक है। वो फिर स्ट्रेंथ एनालिसिस बताऊंगा। इतनी सी बात समझ में आ गई? अब क्या किसी को इतना में कोई दिक्कत है? हाँ। नहीं, चलिए ठीक है। अब देखिए, अगर प्रीवियस डे बाई आया है, ठीक है, और आज के दिन बाई आया है, तो मैं बाई कौन से कंडीशन में करूंगा? ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बोला ना प्रीवियस डे अगर बाई हुआ है, आज के दिन पहला बाई आया है, मैं कौन से कंडीशन में बाई करूंगा? मैं हमेशा कहता हूं ना कि मैं तभी बाई करूंगा जब ये रेजिस्टेंस फॉर्म हो जाए और इसको हायर हाई होल्ड करे, या फिर रेजिस्टेंस फॉर्म हो जाए और यहां से डब्लू पैटर्न बनाए। तो ये मैं क्यों कहता हूं हमेशा हायर हाई होल्ड करने का? क्या मतलब है कि ऊपर गया, रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस बनेगा तो डेफिनेट सी बात है नीचे आएगा, नीचे बनेगा फिर से टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद फिर से एक बार होल्ड करेगा और उसके बाद ब्रेकआउट देगा। तो ये क्या हो रहा है, ये बार बार रेजिस्टेंस को होल्ड कर रहा है, मतलब बायर्स बहुत स्ट्रांग है, राइट। सेलर 2 बार ट्राई किया, दोनों बार फेल हो गए, एक बार दो बार, दोनों बार फेल हो गए, इवन तीसरी बार भी फेल हुआ और ब्रेकआउट आया। यहां पर क्या हो रहा है ना, रेजिस्टेंस बना, नीचे सपोर्ट बना, एक बार सेलर फेल हुआ, 2 बार यहां फेल हुआ, यहां पुल बैक में चला जाता है, जो कि मैंने आपको बताया है 4 कैंडल का सेटअप यूज करने के लिए। तो इसी कंडीशन में हम सिर्फ और सिर्फ बाई करेंगे। कूल। अगर पहला स्विंग बाई आया है और इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा तो ही हम बाई करेंगे, ठीक है। या फिर और बाई कैसे करेंगे, एक कंडीशन और बाई कैसे करेंगे? अगर बाई आया है और बाई गया
और नीचे आ गया, इतना तक सपोर्ट नहीं ब्रेक हुआ है, ठीक है, नीचे आया और यहां से ऐसे दिखा रहा है, तो ये भी तो डब्लू पैटर्न है ना भाई। वेरिएशन है, बस चीजें वही काम हो रही हैं। यहां भी 4 कैंडल का सेटअप हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेंथ एनालिसिस करेंगे, इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो अभी समझ आया हम बाई कौन से कंडीशन में करते हैं, मैं एग्जांपल दिखा देता हूं, ठीक है। एग्जांपल देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहां देखेंगे एकदम परफेक्ट जगह खुला है, प्रीवियस डे क्या हुआ है बताइए, प्रीवियस डे बाई हुआ है, प्रीवियस डे बाई हुआ। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि रेजिस्टेंस फॉर्म होगा अगर पहली स्विंग बाई आती है। पहली स्विंग बाई आई, ये देखो आप, पहला स्विंग बाई आया है, यहां से ये रेजिस्टेंस बना दिया, बना है ना। उसके बाद नीचे आया, ठीक है, टेस्ट किया, फिर टेस्ट किया, और देखो तीसरी बार में चला गया। क्या यही हो रहा है, जो मैंने बताया वही हो रहा है, वही हो रहा है ना, वही हो रहा है कि बाइंग गई, बाइंग गई, और बाइंग जाके यहां पर रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है ना। बाइंग गया, फिर रेजिस्टेंस आया, फिर टेस्टिंग हुआ, टेस्टिंग के बाद होल्ड किया, और तीसरे बार में यही हो रहा है। तो अगर मुझे पहले से पता होगा ये स्ट्रक्चर कि बाइंग आया है और बाई ही करना है, ध्यान से सुनना, बाइंग आया है और बाई ही करना है, और बाई कब करना है, जब इस तरीके से होल्ड करे, ठीक है। क्योंकि देखो ये क्यों, ये होल्डिंग का क्यों मेथड बताया गया है, क्यों, क्योंकि बाई आया और पहली स्विंग बाई आई, तो है ना, तो यहां पर पहले से एक बार बायर खाली हो जाता है, अब सफिशिएंट बायर रहता नहीं है, तो बार बार मार्केट क्या करता है, बायर को लेके आता है फिर निकालता है, बायर को लेके आता है फिर निकालता है, और लास्ट में लेके जाता है ना। तो जब मुझे पता होगा कि प्रीवियस डे बाई था और आज के दिन मुझे बाई ही करना है, राइट, तो बाई कौन से कंडीशन में करना है, अगर ये मुझे पता रहेगा, तो क्या मेरा ओवर ट्रेड होगा, क्या मेरा स्टॉप लॉस जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब चूंकि आपको पता था कि बाई करना है, तो देखो ना, 4 कैंडल का सेटअप यहीं लगा लो ना, ठीक है। ये एक, दो, तीसरा, ठीक है, तीसरा में ब्रेकआउट नहीं हुआ तो फिर यहां से काउंट करेंगे, ये देखो ये हो गया, यहां पे तुम बाई करते तुम्हारा सफिशियंट टारगेट आ जाता भाई, 52 पॉइंट्स, है ना। ए सीरीज कैंडल का लो रखते 1:4 आराम से आया है, प्रीमियम पे 30-40 पॉइंट्स तो कहीं नहीं गए, करेक्ट। और एक और एग्जांपल बाइंग का दिखाता हूं, जहां पे हाल का ही एग्जांपल मैं दिखाऊंगा, निफ्टी में बाइंग गया है, ये देखो जी। चलिए प्रीवियस डे क्या है बताएंगे, मैं क्वेश्चन पूछूंगा एंड आई वांट आंसर, ठीक है। पार्टिसिपेंट लिस्ट खोल लेता हूं, चलिए। तो मुजीब, मुजीब फारूकी, अनम्यूट योरसेल्फ। जी सर। जी, तो प्रीवियस डे क्या है भाई, बाई हुआ है क्या। सर 6 तारीख वाला। जी जी, 5 नवंबर को देखिए, ये वाला जहां पे जी जी मैंने जी, काउंट किया लास्ट है, में बाएंगे। हाँ, लास्ट बाई में हुआ है। बाएंगे। आज के दिन पहला स्विंग क्या है भैया, बाएंगे। बाइंग है, करेक्ट। तो बाइंग है भाई, तो रेजिस्टेंस का हम वेट करेंगे, है ना दोस्त, रेजिस्टेंस का वेट, जी, रेजिस्टेंस यहाँ रेजिस्टेंस बनने के बाद में, रिट्रेसमेंट लेने के बाद में देखेंगे बाइंग साइड अगर स्ट्रेंथ दिख रहा है, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो वहां पे ट्रेड, यहाँ पे हमने एक ट्रेड बनाया भी था सर। ठीक है। तो देखेंगे क्या करना है हमको, तो रेजिस्टेंस बना, पर हम तो एक बार की ब्रेकआउट में लेंगे नहीं, हम तो ढीठ आदमी है, नहीं लेंगे, ठीक है। अब ये दूसरा फिर से बनाया, फिर से ब्रेकआउट हो गया, है ना, यहां पर भी नहीं लेंगे। जी सर। हाँ, एक जी रेजिस्टेंस बना। अब देखिएगा मैंने आपको 3 तरीके का बाइंग बताया है भाई, एक रेजिस्टेंस यहां बन गया, मैंने क्या बोला था कि एक ऐसे होल्ड करना चाहिए तीसरी बार में, एक ऐसे करना चाहिए, और एक तीसरा वाला बताया कि यहां ऑलमोस्ट आ जाएगा सपोर्ट के पास या उसके ऊपर, और फिर यहीं से उठेगा, यही बताया है, जी सर, यही। यही बताया था आपने। देखो, तो ये आया, यहां पे 4 कैंडल का देखो कॉम्बिनेशन बन रहा है, फट से खरीदो एकदम, रेजिस्टेंस पे बेच दो यहां आके, वहां भी तुम अच्छा नहीं सर, कर पाए वहां तो पे। देखो, 1 मिनट, वहां अच्छा भी सर। अगर यहां आपने बॉटम पे बाई नहीं किया, तो मैंने क्या बताया, दूसरा वाला एग्जांपल देखो, ये देखो,
यहां आया और यहां से उड़ा, ये देखो, करेक्ट। सर हम जी सर एक यहाँ पे हम थोड़ा ऐड कर रहे हैं ना। जैसे नीचे से सर एक प्रीवियस डे सर बाइंग आया था, एक अच्छा बाइंग स्विंग बना था, ठीक है। शुरुआत में सर ये मार्केट ओपन हुआ था, हल्का सा नीचे आया, ठीक है, बहुत छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया, फिर ये ऊपर चला गया। तो ये एक जो छोटे छोटे रिट्रेसमेंट आ रहे थे सर बीच बीच में, एक कैंडल एक दो कैंडल रेड बन रही, तो ये कोई बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट था नहीं। इतने बड़े बाइंग स्विंग के बाद में सर एक कम से कम नहीं तो सर 20% रिट्रेसमेंट तो आना चाहिए ना, तो उसके बाद ही हम वेट करेंगे। तो ये भी एक मैटर करता है सर ना, कि हम ट्रैप नहीं होंगे। एक दो देखिए कैंडल का रिट्रेसमेंट तो ये चीज है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने को ठीक है वो सारे इंफॉर्मेशन ठीक है, बट अपने को ना बहुत लिमिटेड रखना है खुद को। जैसे प्रीवियस डे बाई है, मुझे बस ऊपर ऊपर देखना है भैया, प्रीवियस डे बाई है आज के दिन। अगर अब देखो आप ये रिट्रेसमेंट कंसीडर नहीं कर सकते, 15-20 मिनट तो आपको रुकना ही पड़ेगा मार्केट का बिहेवियर देखने के लिए। यहां जाके आपको पता चला कि अच्छा पहली स्विंग बाइंग बन गई है, आप यहां रिट्रेसमेंट इसको नहीं देखेंगे। यहां तो भाई रिटेलर्स का झगड़ा चल रहा है, ये रिटेलर्स मूवमेंट है दोस्त, ये रिटेलर मूवमेंट है, समझ आ रहा है। तो फंसते हैं यार रिटेलर, ठीक है। आपको यहां तक समझ में आया बाइंग है। अब जब तक इंट्राडे लो नहीं जाता है आप बाइंग का ही सोचेंगे, राइट। अब देखिए, तो बाइंग का क्लियर हुआ सबको, कोई दिक्कत है? एक और एग्जांपल दिखाता हूं बाइंग का, फिर अपन चेंज करेंगे, है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये तो देख लिया हमने। दिस वन इज ऑल्सो गुड, बट एज सच बाइंग है नहीं, ये ऊपर 50% के ऊपर है क्या? ऑलमोस्ट क्लोजिंग दिया, छोड़ो इसको, दूसरा एग्जांपल समझने के लिए बेहतर तरीके से यहां देखेंगे, है ना। यहां देखेंगे प्रीवियस डे बाइंग हुई है, प्रीवियस डे बाइंग हुई है। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कुछ भी पहला स्विंग आ जाए। अभी तक पहला स्विंग आपको क्या दिख रहा है? सेलिंग दिख रहा है। लेकिन ठीक 25-30 मिनट बाद आप देखो बाइंग आ गया, फिर से सेलिंग आ गया। ये मूवमेंट में आपको देखो, आपका सेटअप कहता है कि होल्ड करेगा, राइट। तो आप रुकेंगे होल्ड के लिए, करेक्ट। आपको यहां समझ में आया कि इंट्राडे हाई गया, फिर से इंट्राडे लो गया, ये ट्रैप था। अब ऊपर बाइंग, अब यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि अब बाइंग गया है। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? फिर रेजिस्टेंस बनाया यहां पर। अब अगर आपको बाई करना है तो कैसे करेंगे? आप बच गए, राइट। अगर बाई करना था तो मैंने बोला ना कि बाई करना था, रेजिस्टेंस बनने के बाद होल्ड करना चाहिए। होल्ड तो कर नहीं रहा है, होल्ड करने का मौका ही नहीं है, सेल ऑफ हो गया। तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे। सिर्फ बाइंग पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूं, राइट। तो इस दिन आपको पता चल जाएगा, यहां तक पता है कि मैं बाई करूंगा, ठीक है। यहां तक पता है मैं बाई करूंगा, जैसे ये नीचे गिरा, ठीक है, तो यहां से फिर सीन चेंज होगा, वो मैं बताऊंगा आपको, राइट। और एग्जांपल देखते हैं, समझ आ रहा है कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? अब जैसे यहां देखते हैं, ये देखिए, ये एग्जांपल भी अच्छा एग्जांपल। देखिए ये बाई हुआ है। अब आज के दिन ये क्या हो रहा है यहां पे, देखिएगा। रेजिस्टेंस बना, यहां से शुरू हुआ, रेजिस्टेंस बना, है ना। टेस्ट किया, और मैंने क्या बोला था, ऐसे वाला भी जाता है, राइट। तो यहां भी आप ले सकते थे 4 कैंडल का ब्रेकआउट, तो यहां लेते, स्टॉप लॉस यहां कहीं का डालते, बचा हुआ रहता, निकल जाता टारगेट, ठीक है। बट ये साइडवेज है, यहाँ पे आप ट्रैप भी हो सकते हैं, या आपका छूट भी सकता है कि सर ये 3 बार टेस्ट करेगा, कैसे पता चलेगा, है ना, ये प्रॉपर तो नहीं दे रहा है, तो ठीक है छोड़ दीजिए। यहाँ पे ये लाइन आया, छोड़ दीजिए कि एक बार टच हुआ, ऊपर से आया, एक बार टच हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार दूसरी बार में ही हो गया, तो छोड़ दीजिए। फिर ऊपर कहीं रेजिस्टेंस का वेट कीजिए, मेन रेजिस्टेंस यहां आके रुका है, ठीक है। अब देखिए यहां आके रुका है तो क्या होगा, तो आप इस दिन ट्रैप करेंगे, ये दिन ही ट्रैप वाला है,
करेक्ट। ये पूरा ट्रैप डे है, ये मोशन में आप ट्रैप होंगे, तो इस दिन अपना स्टॉप लॉस लेके किनारे हो जाना है। ठीक है, ये सारे दिन स्टॉप लॉसेस वाले दिन है। ठीक है, तो समझ आया कि जब बाई प्रीवियस डे हो और पहला स्विंग बाई आए तो मुझे क्या सोचना है, मेरे दिमाग में क्या आएगा कि मुझे बाई करना है और कब करना है। या तो ऐसे, या तो ऐसे, या तो ऐसे। यही तीन स्ट्रक्चर है बाई के लिए आपके पास, ये चीज दिमाग में हटा लीजिए बस। अब दूसरा केस, केस नंबर 2। अगर प्रीवियस डे बाई आया है और पहली स्विंग सेल आती है, और छोटी सेलिंग स्विंग, मैंने क्या बोला, कंडीशनिंग क्या है कि 100 110 पॉइंट से के रेंज में अगर रहे तो ठीक है, हम डब्ल्यू पैटर्न पे बाई करेंगे, अगर प्रीवियस डे बाई हुआ है तो। ठीक है, देखते हैं तो कैसे लेंगे। तो अगर प्रीवियस डे बाई आया है और आज का पहला स्विंग सेलिंग है, छोटा सा सपोर्ट बनेगा। अब सपोर्ट बना है, यही सपोर्ट है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसके लिए मैंने बता रखा है। हैज एवरीबॉडी वॉच 4 कैंडल सेटअप, सबने देख रखा है? यस और नो बोलो भाई। यस सर। ओके गुड, यस सर। ठीक है जी, बढ़िया। तो सपोर्ट आइडेंटिफाई करने के दो तरीके होते हैं। मुझे पता है पहला स्विंग सेल आया है, छोटी सेलिंग स्विंग है, सपोर्ट बनेगा तो बाई करूंगा। अब बाई कैसे करूंगा, दो कंडीशन। ठीक है जी, दो कंडीशन है बाई करने का। कंडीशन नंबर 1 कि 4 कैंडल का सपोर्ट आइडेंटिफाई होगा, बाई करूंगा, ये तो सबको पता है। दूसरा, 4 कैंडल का अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो सपोर्ट लेने के बाद हायर हाई ब्रेक करना चाहिए। मैं यहां 4 कैंडल का सपोर्ट पे ले लूंगा, यहां अगर आपको नहीं मिला है तो यहां मिल जाएगा। ठीक है जी, हायर हाई ब्रेक करने पे। तीसरा केस एक और है जो कि थोड़ा सा कम बनता है, लेकिन जब बनता है तो बहुत अच्छा जाता है। ऊपर गया, फिर आया और ये जाता है। ठीक है, यही कंडीशंस में बाई होगा। अगर सेल आता है तो मैंने कितने कंडीशन बोले, और एक 4 कैंडल का सपोर्ट है ना, 1 2 3 4, ये ब्रेकआउट वाला, यही तीन कंडीशन है अगर प्रीवियस डे बाई है और आज के दिन पहला सेल हो गया तो मैं जब पूछूं किसी से कि प्रीवियस डे बाई हुआ है जी, आज का सेलिंग हुआ है पहला स्विंग, 50 60 पॉइंट 80 पॉइंट बना है, तुम क्या करोगे, तो आपके दिमाग में विदाउट एनी थॉट एक ही चीज आना चाहिए कि मैं तो बाई करूंगा। कब बाई करूंगा ये आपको बता रखा है मैंने। ठीक है, या तो डब्ल्यू पैटर्न पे बाई करूंगा, हायर हाई ब्रेक करेगा तब, या तो इस तरीके से बाई करूंगा, होल्ड करेगा तब, ये रेजिस्टेंस को होल्ड करने लगेगा। सेम है, बाइंग वाला ही केस है। यहां भी देखिए, एक यहां से उठ के एक और रेजिस्टेंस बनाएगा और इसी को होल्ड करने लगेगा। तो यहां भी ब्रेकआउट पर, अब ब्रेकआउट पे क्या लेंगे, एग्जीक्यूशन मेथड में क्या बताया आपको, 4 कैंडल का सेटअप, यहां घुस जाएंगे, बनेगा ही बनेगा, बनेगा ही बनेगा। और नहीं तो डायरेक्ट आया और नीचे ही सपोर्ट पे 4 कैंडल का सेटअप बन गया, उठा लेंगे। तो प्रीवियस डे अगर बाई है तो केस क्लियर हो गया, प्रीवियस डे अगर बाई है तो केस क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है, सॉर्टेड। चलो एक एक करके मैं पूछ लूंगा क्या क्या डाउट्स है इस पे, क्योंकि अभी मुझे 2 केस और पढ़ाना है सेल के लिए, तो एकदम मैं जिससे पूछूंगा बस वही अपने आप को अनम्यूट करेगा। मोहित मलिक, कोई प्रॉब्लम है भाई? नहीं सर अभी तक। नहीं जी। मुजीब, कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं है सर, मेरे पास सेटअप है ऑलरेडी। ठीक है जी। तो मुजीब के बाद अमित, कोई प्रॉब्लम है? जी नहीं, फिलहाल तो नहीं। ठीक है जी। सैमसंग SM A146B, हु इज दिस? ओके, छोड़िए। और आ गया जी, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं ठीक है। अभी चंदन, दिक्कत होगा हैंड रेस कर देंगे, ठीक है। दीपक अरसे, ओके जी। नहीं नहीं कोई हेमंत, प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। लालमणि, चंदन,
ममता जी। सर टाइम टाइम जो इसका 5 मिनट का ही रखना है। 5 मिनट, 5 मिनट से ऊपर कुछ नहीं देखना मुझे ठीक है सर, बाकी सब अभी ठीक है तक, सर। अभी तक। हाँ। बाकी पवन जी, राकेश, No, no problem. All well. पीयूष, प्रतीक, जिसे भी कोई No प्रॉब्लम problem. है रेस्ट All करो। well. तनीषा, वीरेंद्र जी, ठीक है जी, चलिए। तो ये था बाइंग का केस। ऐसे में जब भी बाइंग होता है तो मैं डायरेक्शन डिसाइड करता हूं। डायरेक्शन कुछ नहीं, देखो बात एक ट्रिक है, समझो इस बात को, कि अगर प्रीवियस डे बाइंग होता है ना और आज का पहला स्विंग मैं देख लेता हूं, ठीक है, तो मुझे बस मैं अपने आप को लिमिट कर देता हूं। मैं अपने आप को लिमिट क्या करता हूं कि मैं अपने आप को लिमिट क्या करता हूं कि मुझे अपने आप को बताता हूं कि मुझे यही करना है, मेरा केस बनेगा तब मैं करूंगा। तो ये तो बस दो एस्पेक्ट हो गए, ये तो बस दो केस हो गया। अभी हम दो केस और पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ बाइंग का केस था। राइट, अब आते हैं सेलिंग पे। ठीक है, सेम है सेलिंग के लिए। ठीक है, मान के चलिए कि प्रीवियस डे सेलिंग हुआ जी, 12-1 बजे के बाद से पूरा दिन सेलिंग रहा। अब आज के दिन पहला स्विंग आता है सेलिंग, है ना। तो हम क्या करेंगे भैया, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि हम सेल करेंगे। और सेल कौन से कंडीशन पे करेंगे, इसके रूल्स में बता दूंगा। अगर प्रीवियस डे सेल हुआ है और आज के दिन पहली स्विंग सेलिंग आई है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं सेल करूंगा, करूंगी। सेम कैसे, तो व्हाट आर द 3 रूल्स। कैसे, तीन तीन तरह का कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा सेलिंग का। पहला स्ट्रक्चर ऐसे बन सकता है कि पहला आया और अ, इस तरह का बना। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 4 कैंडल्स का रूल लगाएंगे। ठीक है, 4 मैजिक कैंडल्स का रूल लगाएंगे, ये सेलिंग में जाएगा। दूसरा क्या बन सकता है, सेलिंग आया, सपोर्ट बनाया और होल्ड करेगा। सेम बाइंग का उल्टा, जो बाइंग होल्ड करता था ना ये वाला, ऐसे ब्रेकआउट होता था, सेम सेलिंग का ऐसे ही होता है। ठीक है, यहां भी 4 कैंडल का रूल लगा देंगे। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, तीसरा इस तरीके से होगा, यहां जाएगा और फिर यहां से सेल हो जाएगा। यहां भी 4 कैंडल का रूल लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें वेरिएशंस होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया ना आपको, ये सब, ये स्ट्रक्चर सारे समझ में आ रहे हैं आपको। बाइंग का ही उल्टा बताया बस, और तो कुछ बताया नहीं है, है ना। अब इसमें वेरिएशंस होते हैं कि ये जो पहला वाला में जो एम पैटर्न अपन का दिख रहा है, तो ये एम पैटर्न ऐसे ना जाके, एम पैटर्न कैसा जा सकता है, ऐसा जा सकता है। अच्छा एक बात, क्लियर, मेरा लाइव तो सब देखते हो आप लोग, मुझे कैसे पता होता है कि आज मैं थर्ड स्विंग करूंगा सेल में। तो दो चीजें हैं, सीखना है, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। प्रीवियस डे सेल होता है, पहला स्विंग सेल आ जाता है, मुझे कैसे पता होता है कि मैं थर्ड स्विंग में सेल करूंगा। पहले तो ये सेलिंग बहुत बड़ी हो जाती है, उसके बाद आता है, तो नॉर्मली ये 80% टाइम्स होगा कि जैसे ही सपोर्ट लेगा, यहां से आएगा, ये आपको ट्रैप बायर्स को करेगा। बायर्स को लगेगा कि ये ऊपर जा रहा है, रिटेलर्स को लगेगा ऊपर जा रहा है। द मोमेंट यू विल बाई ओवर हियर, ये यहां से निकल जाएगा नीचे। यहां 4 कैंडल का रूल लगाएंगे, नहीं तो एक इनगल्फिंग कैंडल का रूल लगा देंगे, ये पूरा इंट्राडे सपोर्ट लेके भाग जाएगा। एग्जांपल दिखाता हूं। एक ऐसा दिन था जिसमें हमने थर्ड स्विंग पे ट्रेड लिया था। देखेंगे कहाँ है, हाल का ही दिन है, थर्ड स्विंग सेलिंग का। दिस वन, देख रहे हो, पूरा दिन सेलिंग है प्रीवियस डे, ये पूरा सेलिंग है।
देख रहे हो, मेन स्विंग ही ब्रेक नहीं किया, और आज के दिन बहुत बड़ी सेलिंग स्विंग आई, बहुत बड़ी सेलिंग स्विंग आई। करेक्ट। सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद क्या लग रहा है भाई कि इतना बढ़िया इनगल्फिंग चला गया, तब सबको लेके नीचे आ गया। याद है मैंने यहां पे कहा था अगर ये इनगल्फिंग कैंडल बन गया और ये वाला कैंडल का 80% खा गया तो सेलिंग जाएगा, और यहीं पे हमने अपना ट्रेड बनाया था, जाके लाइव में देख लेना। दिखा। तो सेलिंग टू सेलिंग का ये रूल है। ठीक है, क्या रूल है? मैंने तीन चीजें क्या बताई। पहला कि अगर प्रीवियस डे सेल है तो, और आज का पहला स्विंग सेल है, तो पहला एक तो ऐसा बन सकता है। ठीक है, अब इसी का एम पैटर्न ये इससे नीचे भी हो सकता है। कैसा हो सकता है बोलो? ऐसा, ये हो गया। दूसरा कैसा बन सकता है? अगर सेलिंग आया, होल्ड करते करते नीचे जा सकता है। ठीक है। तीसरा, तीसरा कैसा बन सकता है? ऊपर चला जाएगा और फिर यहां से गिर जाएगा, है ना? तो सेल ही लेंगे। ठीक है, ये हो गया सेलिंग का केस। अब अगर मान के चलो प्रीवियस डे सेलिंग है और आज के दिन बाइंग आता है, ये सेलिंग है और आज के दिन बाइंग आता है, तब क्या करेंगे? तब क्या रेसिंग करेंगे? बंद पर सेल करेंगे। देखो, बाई तो हम सिंपल केस है, बाई तो हम कैसे करेंगे? बाई हम करेंगे ही नहीं। अगर करेंगे भी तो हम क्या बोले हैं कि इस कंडीशन में बाई करेंगे, तो बाई करेंगे नहीं, तो वेट करेंगे तब कि ये जो सेलिंग है ना प्रीवियस डे, ये बहुत बड़ा बाइंग नहीं आना चाहिए। अगर बहुत बड़ा बाइंग आया है तो हो सकता है बाइंग में कन्वर्ट हो जाए दिन, तो ऐसा चाहेगा बाइंग का। लेकिन अगर छोटी बाइंग स्विंग आती है, छोटी बाइंग स्विंग आती है, अगर ये बाइंग स्विंग छोटी होती है तो बहुत चांसेस है कि ये कुछ इस तरीके से आके सेल हो जाएगा, या ये कुछ इस तरीके से आके सेल हो जाएगा। ठीक है, यहां भी सेम है, बस पहला स्विंग चेंज हो जा रहा है। देख रहे हो आप कि अगर बाइंग है, रेजिस्टेंस बनाया, ये आ गया सपोर्ट के पास, सपोर्ट के पास अब ऊपर नहीं जा पा रहा है भाई। ठीक है, इस तरीके से। तो मुझे क्या करना है, जब तक हायर हाई, प्रीवियस डे सेलिंग है, आज के दिन पहला स्विंग बाय आया, जब तक हाईज को प्रॉपर होल्ड नहीं करेगा, वी आर नॉट गोइंग टू टेक द ट्रेड इन द बाइंग डायरेक्शन। सेलिंग करना है, सेलिंग करना है तो इस कंडीशन में करेंगे, इस कंडीशन में करेंगे, और फिर इस यहां पे कर सकते हैं ऐसे। यही चार केस है जो कि आपको मार्केट में पता चलेगा कि आज मुझे करना क्या है। आप लोग आते हो तो पूछते हो सर ओवरव्यू क्या है? यही चार केस है, चारों केस में तीन तीन वेरिएशंस है। कितने हुए? हर केस में तीन वेरिएशंस, मतलब कितने हुए? 12 वेरिएशंस। यही 12 वेरिएशंस के दम पे मैं खेलता हूं मार्केट में। समझ आया? बता दोगे अब आप खुद भी पता लगा लोगे। एक बार जाके रिवीजन करना है, बस देखना है मार्केट में केस। जैसे सेलिंग का केस मैं दिखाता हूं आपको कि प्रीवियस डे अगर सेलिंग आया है और आज के दिन पहला स्विंग बाई आया है तो क्या किया जाए, देखते हैं जी। देखिए क्या हुआ है जी, प्रीवियस डे सेल हुआ है और आज के दिन क्या हुआ, पहला स्विंग क्या आ गया, बाई आ गया। हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। कैसे करेंगे सेल? याद है ये वाले कैंडल पे हमने पकड़ा था, 30 पॉइंट गया था लेकिन मैंने 22 ही पॉइंट पकड़ा था, याद है? सबको याद होगा। यही रीजन था, मुझे करना था सेल। रिजेक्शन दिखाया ऊपर से, कैसे? यही हुआ। ठीक है, इंट्राडे लो चला गया। हमको ट्रेड मत पकड़ो, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन समझ में आया ना कि सेल करना है मुझे। फिर बाद में भी देखो ऊपर गया, पर क्या हुआ अल्टीमेटली? सेल ही हुआ टिल द टाइम इट इज नॉट होल्डिंग। राइट, यहां भी एक सेल पकड़ा था, याद है? ऐसे ही डायरेक्शन पकड़ते हैं।
प्रीवियस डे और सेलिंग देखना है। जैसे यहां देखो, प्रीवियस डे सेल है और आज के दिन पहला स्विंग क्या हो गया, सेल हो गया और फिर बाइंग में चला गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये बाइंग है ना, बाइंग स्विंग हो गया, करेक्ट। हमको तो सेल करना है, सेल करना है। अब देखो यहां से आया, यही सिखाया मैं आपको अभी वीडियो में, अभी जस्ट यही सिखाया ना कि ऐसा ही स्ट्रक्चर बन सकता है। आया, आया, ऊपर गया, फिर नीचे, अभी यही बताया ना, तीसरा वाला यही स्ट्रक्चर बन रहा है। 4 कैंडल का रूल लगाया था और इस दिन भी अपना टारगेट था, याद है? जाके लाइव में देखो कौन सा दिन है ये, 12 नवंबर का देखना, यहीं पे अपन ने ट्रेड पकड़ा था और कहा था कि भाई ये बाइंग गया है, मतलब ये ट्रैप है और ये अगर कैंडल का 80% खाता है तो मैं तो सेल करूंगा। और ये सेल, मैं ये भी बोला था कि बाई मैं तब करूंगा जब ये ऊपर ऊपर जाके बाई मुझे मिलेगा, लेकिन बाई मिला नहीं। फिर 4 कैंडल का रूल लगाया, यहाँ पे इनगल्फिंग पे इसी कैंडल पे ट्रेड उठाया था। तो यही तो पैटर्न, तो वही काम कर रहा है ना। पैटर्न आपको आना चाहिए, एग्जीक्यूशन मेथड मैं बता दूंगा, यू शुड नो द पैटर्न, करेक्ट। पैटर्न बिहेवियर आपको पता होना चाहिए, एग्जीक्यूशन तो हम देख लेंगे। कि आज पैटर्न मतलब, मेरा कहने का क्या मतलब है कि भैया अगर मुझे आज के दिन पता है कि मुझे करना क्या है, स्टॉक भाई, ये कौन है, वन प्लस CPH भाई, अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, ठीक है। मैं चैट्स नहीं पढ़ता, स्टॉक में दिखा दूं? ठीक है जी, स्टॉक में दिखाता हूं। कौन से स्टॉक में बताओ आप ही, चलो कोई आप ही एक स्टॉक बोलो। मारुति में। सर्च कर लेते हैं मारुति। मारुति। ठीक है जी, ठीक है, यही ना मारुति सुजुकी, ठीक है। चलो, जैसे देखो प्रीवियस डे क्या हुआ है, बाई हुआ है, बाई हुआ है प्रीवियस डे। आज के दिन क्या हो हाँ, गया, पहला स्विंग क्या है, सेलिंग है। सेलिंग है। तो पहला स्विंग सेलिंग है, आ गया यहाँ पे सेलिंग। अब मैंने क्या बोला कि पहला स्विंग सेलिंग है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा बाई करने का सपोर्ट पे, ठीक है। अगर बहुत बड़ी सेलिंग नहीं है तो, कितनी बड़ी सेलिंग है ये, चलो ठीक है, डिसेंट है इसके हिसाब से, ठीक है, बाई करेंगे। अब बाई कौन से कंडीशन पे करेंगे, बताओ? 4 कैंडल। 4 कैंडल रूल्स, 4 कैंडल हाँ। रूल मिल रहा है क्या? हाँ। नीचे में नहीं मिल रहा है, तो कहीं बाइंग का जगह अपने को दिखा नहीं, ठीक है। रेजिस्टेंस बना, अब जब रेजिस्टेंस बन रहा है तो क्या कर सकते हैं हम, या तो अपने को पुल बैक पे लेना है या तो हाईज होल्ड करे, यही पता है हाईज होल्ड कर रहा है क्या, हाई होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा। तो खत्म, बाई नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये लॉजिक सेल यहां पर क्यों करेंगे, ये मैं अगले सेशन में, मतलब नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगा, और भी देखते हैं कहां पर काम किया है ना। जैसे यहां भी देखो, प्रीवियस डे बाई हुआ है, पहली स्विंग बाई आ गई, करेक्ट, हाँ। बाई आ गई। अब देखेंगे रेजिस्टेंस ये आया, है ना, हाँ। होल्ड ही नहीं कर रहा है, तो हम बाई करेंगे क्या, नहीं, रेसिस्टेंट। है ना, नहीं कर रहा है तो हम तो बाई नहीं करेंगे। ये देखो वापस आ गया सपोर्ट्स के पास। अब जब सपोर्ट के पास आ जाए तो मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया भाई, सेलिंग में कन्वर्ट हो गया ना दोस्त, है ना। ये सपोर्ट के पास आ गया, है ना। या फिर यहीं पर अगर देखो आप, यहां पर देखो, ठीक है, वीकनेस दिख रहा है, तो ये तो सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर सेल क्यों करेंगे, क्योंकि वीकनेस है, होल्ड कर रहा है, दिख रहा है आपको, दिखेगा होल्ड करेगा ये, अगर आपको सपोर्ट दिख रहा है तो आपको दिखेगा कि भैया एक बार टेस्टिंग हुआ, दूसरी बार फिर से होने जा रहा था, नहीं हुआ, फिर 4 कैंडल का रूल लगा दीजिए, मिल जाएगा आपको, ठीक है। ठीक। और देखते हैं, जैसे यहां पर प्रीवियस डे बाई हुआ है,
यहाँ पर क्या हो रहा है देखते हैं। प्रीवियस डे बाई हुआ है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रेजिस्टेंस बना दोस्त। हाँ 4 कैंडल रूल काम किया है। स्टॉप लॉस अगर ढंग से स्टॉक है, स्टॉप लॉस अगर ढंग से यहां भी डालेंगे तो नहीं जाएगा। टारगेट मिला, ठीक है, ठीक है समझ आ रहा है। यहां पर नहीं तो अगर ये आप नहीं छोड़ छोड़ दिए होंगे तो फिर ये देखिए सेम जगह पर ये काम कर रहा है, यहां काम कर रहा है। तो आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि मैं तो आज बाई करूंगा। एग्जीक्यूशन मेथड छोड़िए, वो मैं बाद में अच्छे से सिखाऊंगा। आपको डायरेक्शन पता है ना, डायरेक्शन बाई गया कि नहीं गया, और उसी तरीके से गया जैसे मैंने आपको बताया है। करेक्ट। राइट। तो क्या करने का, और एक कोशिश कीजिएगा रेजिस्टेंस पे ना कुछ इस तरीके से बनाना बनाना सीखिए आप लोग, है ना, ये वाला चीज, ठीक है। इस तरीके से अगर बनाइएगा तो ज्यादा क्लियर होगा। बट ये चलो ये बात की चीज है। और दिखाओ स्टॉक में, तो चीजें ऐसी आप कहीं भी देख लीजिए, है ना, आप कहीं भी देख लीजिए, आपको चीजें ऐसी ही मिलेंगी। ठीक है दोस्त, ऐसी ही मिलेगी आपको चीजें, ठीक है। कहीं भी देख लीजिए आप, यही प्राइस एक्शन का नेचर है, ट्रू नेचर प्राइस एक्शन का यही है। समझ आ रहा है। हाँ सर। बैंक निफ्टी में भी सेम काम करेगा, हर एक इंस्ट्रूमेंट में, इंडियन इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। तो यही थोड़ा नेचर। बैंक निफ्टी का बताएंगे सर, थोड़ा बैंक निफ्टी का बताएंगे। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी बैंक, चलिए तो निफ्टी बैंक देखते हैं। आज ही का देख लो केस। चलो आज का तो स्टॉप लॉस था अपना, कोई दिक्कत नहीं, वो तो सेलिंग में अपन ले लिया था। लेकिन देखो बाई वैसे ही ब्रेकआउट हुआ है, प्रीवियस डे बाई था। अगर ये इतना बड़ा गैप अप नहीं होता ना, तो ये अच्छा टारगेट होता। देख रहे हो, रेजिस्टेंस होल्ड कर रहा है, समझिए इस चीज को, है ना। ऐसे ही केसेस बनते हैं। और केसेस देखेंगे बैंक निफ्टी में, तो देखते हैं। अब देखो, सेलिंग प्रीवियस डे है और आज के दिन बहुत बड़ी सेलिंग आ गई, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हम सेल करेंगे। बट सेल का हमको कंडीशन ही नहीं मिल रहा है। एक कंडीशन मिला है, यहां पर ये स्टॉप लॉस जा सकता है एम पैटर्न पे, है ना, स्टॉप लॉस डे, ये पूरा बाई चला गया, ये स्टॉप लॉस डे, इट्स स्टॉप लॉस डे, ठीक है। इस दिन हमारा काम नहीं किया क्योंकि इस दिन वीकली लो बनाना था, राइट। नहीं सर इस दिन। हेलो। हाँ, हेलो। ये दिन देखेंगे, यहां पे क्या हो रहा है, सेल हो रहा है ना, और पहली स्विंग आ गई बाई, रेजिस्टेंस बना रहा है, ब्रेक हुआ, अब बाई आता है। तो हम बाई कब लेंगे, जब हाई होल्ड करेगा तब, नहीं तो हमको क्या करना है, सेल करना है। यही सीखा है हमने, ठीक है। बना दिया यहाँ पे रेजिस्टेंस। अब ये देखो एम पैटर्न, 4 कैंडल, हमको सेल करना था, हमको तो सेल करना था, ठीक है। तो आपको पता होगा कि आज आपको देखो, मेरा सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव है कहने का कि आपको पता होगा, बैठोगे तो, कि आपको करना क्या है। समझ आ रहा है। सर आप निफ्टी में ज्यादा ट्रेड क्यों करते हैं, बैंक निफ्टी क्यों नहीं करते हैं? मतलब मैं मैं ऐसे ही, बैंक मतलब कैजुअली पूछ रहा हूँ, सबका अपना प्रेफरेंस है। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। निफ्टी नहीं करता क्योंकि कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा सा वोलेटिलिटी बैंक निफ्टी में ज्यादा होता है, एसएल अमाउंट बड़े होते हैं, समझ में आ रहा है, पॉइंट्स बड़े होते हैं एसएल के। तो उसमें क्या होगा, मुझे क्वांटिटी साइजिंग करना, और थोड़ा सा मैं शुरू से निफ्टी, कभी बैंक निफ्टी भी कर, आप लोग के सामने तो बैंक निफ्टी का कितना सारा ट्रेड लिया है। कभी कभी जब मैं तो फिन निफ्टी भी आजकल करने लगा हूँ, देखने लगा। ऐसा नहीं, आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट में मिल जाएगा ट्रेड, कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना। बट अच्छा, निफ्टी ज्यादा इजी लगता है समझ रहे हो। हाँ, थोड़ा सा स्टेबिलिटी है ना। अच्छा, यहां पे देखेंगे, सेलिंग हुआ है पूरा दिन, आज के दिन बाइंग हुआ, पहला स्विंग। अब मुझे तो पता है कि मैं बाई करूंगा, सॉरी सेल करूंगा, है ना। रेजिस्टेंस बना दिया जी, सेल कब करूंगा, बाइंग आया, सेल कब करूंगा, एम पैटर्न पे सेल करूंगा। आया, नीचे आया, ये देखो 4 कैंडल का सेटअप मिल रहा है आपको, बड़ा है थोड़ा, तो उसी हिसाब से स्टॉप लॉस अपना प्लेस करना। ये रनिंग कैंडल में निकल जाएगा, नहीं तो फिर नीचे आओ। पूरा मैं निफ्टी डायरेक्शन बहुत बता बार रहा हूँ, निकला था बैंक निफ्टी में। डायरेक्शन दिख रहा है, आज के दिन क्या करना है। This is not even 10% of what I'm gonna teach you in next 6 days.
ये 10% भी नहीं है, ये तो मैं सिर्फ डायरेक्शन, इतना समझ आ रहा है ना कि मुझे आज के दिन पता होगा भाई कि मुझे करना क्या है, क्या जाना चाहिए मार्केट में। क्या 80% टाइम्स हम सही हो रहे हैं, हाँ या ना भैया? आप सबके सामने 80% टाइम्स हम सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? यस सर। यस सर। अब इस दिन क्या है मार्केट में भाई, पूरा दिन सेलिंग हो गया मार्केट, देखो पूरा दिन, देखो मेरा जो बात मैंने बोला वही सच, वही वैसे ही हो रहा है, पूरा दिन मार्केट सेल ऑफ रहा। आज के दिन क्या हुआ, मार्केट खुला, खुला और देखो बाइंग पहुंचा। अब मैंने क्या बोला है कि मैं बाई तभी करूंगा जब हायर हाई होल्ड करेगा, ठीक है? रेजिस्टेंस लेवल है ये देखो, भागा, यही स्ट्रक्चर बन रहा है ना दोस्त। 4 कैंडल का सेटअप दिख रहा है आपको? हाँ ना, बोलो हाई भाई, कमीशन ज्यादा है। है ना? यही यही सेटअप है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे, प्रीवियस डे सेल हुआ है, मुझे करना था सेल, है ना? मार्केट, ये रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट का, अगर आप ड्रॉ करोगे, ये रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट का, यहां से यही है ना, ये रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट का, ठीक है? अब देखो कैसे हाईज होल्ड कर रहा है, ये रेजिस्टेंस आया, ये रेजिस्टेंस आया, ऊपर गया रेजिस्टेंस, टेस्टिंग, है ना? टेस्टिंग के बाद बूम, 4 कैंडल का सेटअप। आपको देखना ये है ना कि पावर कैंडल से ब्रेकआउट हो रहा है तो जेन्युइन ब्रेकआउट है, और 4 कैंडल का सेटअप मिल रहा है तो ठीक है। यही हो रहा है ना भाई, कुछ और तो नहीं हो रहा, जो मैंने कहा वही हो रहा है। डायरेक्शन, मेरे को डायरेक्शन पता था कि नहीं, अब बताओ कि भैया मैं तो या तो आज के दिन बाई करूंगा, अगर मैं ये मैं ऐसे ही बोलता हूं ना लाइव में कि देखो यार बाइंग रेजिस्टेंस तो बन चुका है, अगर यहां पर हायर आई होल्ड करेगा तभी मैं बाई करूंगा, और एल्स मैं, अगर नीचे कहीं मुझे सपोर्ट के आसपास मिलता है तो मैं सेल करूंगा। यही बोलता हूं ना, ऐसे ही बोलता हूं कि सपोर्ट के आसपास मिलता है तो सेल करूंगा, अगर हायर आई होल्ड कर रहा हूं तो मैं बाई करूंगा, और यही होता है। बाइंग अप्रोच किया, ये देखो होल्ड कर रहा है, बूम। इसके पहले वाले दिन देखते हैं क्या हुआ है, देखो पूरा दिन क्या हुआ है मार्केट, पूरा दिन मार्केट क्या सेलिंग हुआ है। अब सेलिंग के बाद मार्केट क्या हुआ है, देखो दिस इज द रेजिस्टेंस, ठीक है? क्या हो रहा है, होल्ड नहीं कर रहा है इसको, राइट? होल्ड नहीं कर रहा है, वेट करेंगे, आ गया नीचे यहां तक। अब देखो मैं ऐसे ही लाइव में बोलता हूं, मेरा यही वर्बेटिम रहता है, ठीक है? अगर यहां पर एक बार और पुल बैक लेके जाता ना, अगर ये एक बार और पुल बैक लेके जाता ना, तो मैं डेफिनेटली बाई कर देता। लेकिन ये जो कैंडल आ गया ना, तो जैसे ही ये इनगल्फ कर गया, मैं बोला कि भैया अब मैं सेल करूंगा, जब तक कि ये हाइस के पास जाकर ब्रेकआउट नहीं करता है। तो कैसे सेल करेंगे, आया नीचे, सपोर्ट बनाया, ये देख रहे हो सेल। अब देखो जब सेलिंग जोन में आ गया तो ठीक है जी, ऐसे ही जाता है ना। 4 कैंडल का सेटअप यहां भी मिल रहा है आपको, सही है बॉस, सही है। अगेन प्रीवियस डे चलते हैं निफ्टी बैंक में, क्या हुआ है जी, बाई हुआ है, और आज के दिन क्या हुआ, जबरदस्त सेलिंग। कहां जाके सपोर्ट बनाया, यहां। कितनी बड़ी सेलिंग है, औकात से ज्यादा बड़ी है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, सेल करेंगे ऑब्वियसली, इतनी बड़ी सेलिंग है मतलब भाई प्रेशर है, अपन सेल करेंगे। कैसे करेंगे, सपोर्ट बनने देंगे, बनने दो, देखते हैं क्या हुआ है। यहां सपोर्ट बना, सेल हो गया, ठीक है जी, यहां मौका नहीं मिला। यहां सपोर्ट बना, यहां भी क्या हुआ, सेल हो गया, मौका नहीं मिला, चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं। यहां सपोर्ट बना, ठीक है। अब ये देखो प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर रहा है, ठीक है, आ गया, देख रहे हो। अब अपने को क्या चाहिए सेलिंग के लिए, 4 कैंडल का सेटअप, इधर कहीं नहीं मिला, ये अपना सपोर्ट है, ठीक है? तो यहाँ एसएल जाएगा, इधर कहीं तुम सेल भी करते हो तो एसएल जाएगा, एसएल डे। डायरेक्शन तो सेलिंग में ही है, देखो तुम्हारा डायरेक्शन तो सही हो रहा है ना भाई, है ना? और प्रीवियस डे देखते हैं इसके क्या हुआ है, बाइंग, बाइंग के बाद क्या हुआ है, सेलिंग, सेलिंग के बाद क्या हुआ है, सेलिंग के बाद बाई में गया ही नहीं,
है ना? क्या हुआ है? ये सपोर्ट है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, आया, होल्ड ही नहीं कर रहा है ऊपर, बूम से नीचे आ गया। यहीं पे बाई करते, 4 कैंडल का सेटअप यहीं सेटिस्फाई कर रहा है ऊपर में। गेटिंग माई पॉइंट? एग्जीक्यूशन मेथड छोड़ दो, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, डायरेक्शन बताओ। सही है? सॉर्टेड गाइस? कोई दिक्कत की बात है? ठीक है। एनी प्रॉब्लम? ठीक है जी, मैं चैट नहीं पढ़ रहा किसी का, चैट में कुछ मत लिखना है, अनम्यूट करके माइक बोलो, दिक्कत है तो हैंड रेज करो, डायरेक्ट मत बोलो, ठीक है? तो यही चीज है, इन्हीं सब चीजों पे हम काम करेंगे। तो अभी तक आज का मेरा प्राइम मोटिव क्या था? आज का जो सेशन का प्राइम मोटिव था कि आपको डायरेक्शन बताना, कि आज के दिन मार्केट में आके हम भैया करेंगे क्या, व्हाट वी विल बी डूइंग। ठीक है, समझ आ रहा है? अब चूंकि आपको पता होगा कि आप क्या करेंगे आज के मार्केट में, ठीक है, तो ये सही रहेगा। अब हम सेटअप्स और स्ट्रैटेजीज इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें, और एंट्री मेथड इंट्रोड्यूस करेंगे। एंट्री मेथड जो कि बहुत अच्छा एंट्री मेथड मैंने आप लोग को दिया है ना, 4 कैंडल सेटअप। राकेश जी बताइए।